राजनीति का अगर जरिया इख्तियार करना चाह रहे हैं तो शायद आपको मुश्किल पड़ जाएगा। मैं तमाम रघुनंदनपुर पंचायत के बासिंदों को, चाहने वालों को बस एक ही संदेश देना चाहूंगा। ये हमारी शुरुआत है, हमें आपकी मदद चाहिए होगी। अगर जैसा पंचायत, जैसा गांव, जैसा कस्बा हम लोग चाहते हैं, अगर उसमें आप लोग अपने आप को ढालना चाहते हैं तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। एआईएमएम पार्टी कोई एक धर्म एक जाति की पार्टी नहीं है। इसको आप लोग कान खोलकर समझ भी ले और सुन भी ले, क्योंकि एआईएमएम पार्टी मुसलमान से लेके, दलित से लेके, पिछड़ों से लेके, हिंदू धर्म से लेके सबको साथ में ले चलने वाली पार्टी है। इसीलिए कभी भी हमारा ये नियत और ये नारा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को एक साइड दरकिनार करके चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि कोई अगर हमारे हक को अगर दबाने की कोशिश करेगा तो अब से आवाज निकलेगा, उसका झंडा ढोने वाला मेन पार्टी होगा और रास्ते में आपको सिर्फ एआईएमएम पार्टी का झंडा दिखेगा। बहुत हुआ। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है, सवाल ये है कि सरकार जनता की है कि सत्ता की है। अगर जनता की है तो जनता के दुख को सुनना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा, ना कि लोकतांत्रिक इस देश में आप दादागिरी करके सरकार नहीं चला सकते हैं, चाहे यहाँ पे कोई भी हो। आपको जब जनादेश मिला है तो आपको जनादेश मिला है यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए और सबको एक साथ लेके चलने के लिए, ना कि ये कि जो आपके विपक्ष में है उसको कुचल के बस आगे चलते रहो। वो अब चलने वाला नहीं है। इसी कदम में हमें आपका सहयोग चाहिए होगा, आपका साथ चाहिए होगा और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज हम पहली बार जब चाचकी में पधार कर आप सबका ये प्यार और ये मोहब्बत देख पा रहे हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये मजलिस की जो हुजूम है ये दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और हमारे असद साहब का जो एक पैगाम है कि लोगों के अंदर मोहब्बत फैलाओ, लोगों को साथ में लेके चलो, लोगों को संविधान के रास्ते में लेके चलो और कहीं पे भी अगर मेरे दबे कुचले वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है तो आप उसका आवाज बनिए, आप उसका हिम्मत बनिए, तभी जाके हम उनका हक दिला पाएंगे। आपके कुछ आने वाले समय में हमारे इस इलाके में, हमारे इस राज्य में एसआईआर का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। इसीलिए इस एसआईआर से किसी को घबराना नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है या भेदभाव हो रहा है या आपको नजरअंदाज किया जा रहा है तो हर बूथ लेवल में मीम पार्टी का एक टेबल मौजूद रहेगा। आप अपनी समस्याओं को वहां तक ले जा सकते हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आज अब ज्यादा ना बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा और इंशाअल्लाह आप सबों से दोबारा मुलाकात करने की दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद, इमरान पार्टी जिंदाबाद, इमरान पार्टी जिंदाबाद, प्रेसिडेंट हसनुद्दीन जिंदाबाद, असदुद्दीन साहब जिंदाबाद, पठान साहब जिंदाबाद, पठान साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरे प्यारे बच्चों और बुजुर्गों और तमाम सुनने वाले सबको मेरा दिली मुबारकबाद और जितने हाजिर हुए हैं उनका शुक्रिया कि आज चांचकी की ज़मीन में आज जम्मे गफीर जिसको कहा जाता भीड़ देखने में आया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज तो पहला दिन है, अभी तो हफ्ता भी नहीं हुई हम लोग पार्टी में आए हैं
और इतनी भीड़ शुरू हो गई है पूरे संथल परगना से कि अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। आज पूरा राजबाड़ी भरा हुआ था, पूरा कुड्डा, महागावा और राजमहल तमाम लोग आज हाजिर हो गए थे कुरालपुकर में, इसलिए आने में देर हुई। आधी मीटिंग हुई, आधी मीटिंग नहीं हुई। इंशाअल्लाह फिर कभी मुकम्मल करूंगा, ये बहुत दिन बाकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी कहेंगे कि अकील अख्तर 2-3 पार्टी चेंज करके दल बदलुआ है ना, क्या कहते हैं, इसको मुझे नहीं आता है सब ठीक से। सबसे तो पहले अल्लाह ताला ने मुझे ईमान से नवाजा है, ईमान का बदलाव नहीं किया मैंने, अल्लाह का शुक्र है। कहीं भी जाता हूँ अपना ईमान जो है, अगर ईमान बदल दो तो दल बदलो का ये कह सकते हैं आप, लेकिन पार्टी कोई धार्मिक, कोई मजहब, कोई धर्म का एक जुज नहीं है जिसकी वजह से पार्टी से इधर उधर नहीं जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में आया जाता है लोगों के सेवा के लिए, लोगों के मांग की वजह से पार्टी को कबूल किया जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि दल बदल करके 2, 3, 4 नहीं 50 बदल सकता है भाई, 50 दल बदल सकते हैं लोग। इसलिए कि जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ঠিক আছে। খুশি হতে গেলে আলহামদুলিল্লাহ পড়তে হয়। আজকে তো নিজেরই ময়দান না রে বাবা, তো ভালো করে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ো, তকবীর পড়ো, নাকি বলো? হ্যাঁ, এটাই তো তোমার ফায়দা। যেরকম ওয়াইসি সাহেবকে দেখছো তো কোথায়, হ্যাঁ সংসদে কি করছে বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তো যদি আমরা চাঁচকিতে এসে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পারি তো দুঃখের কথা, নাকি বলো? আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। আজকে আমরা সবাই পার্টি আমাদের, আল্লাহ আমাদের, কোরআন আমাদের, মক্কা আমাদের, পশ্চিম আমাদের, সবাই আমাদের, আলহামদুলিল্লাহ, ঠিক আছে। কিন্তু একটা মনে থাকবেন যে পার্টি শুধু যদি আমরা মজলিস ইত্তেহাদ মুসলিমিন বলি, মজলিস আল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদ মুসলিমিন বলি, কিন্তু আমরা এই পার্টি সবই লোক, প্রত্যেক লোকের জন্য, কোন জাত হোক, কোন মজহব হোক, কোন ধর্ম হোক, সবার জন্যই পার্টি। ওই জন্য আমরাকে উচিত হবে না যে শুধু মুসলমানের পার্টি। হ্যাঁ ঠিক আছে, মুসলমানের কোনো হক হাকের কথা হবে তো আমরা অসুবিধা, কোনো হরিজনের কথা হকের কথা হবে তো আমরা খারাপ আছি, আমরা কই আদিবাসীর কথা যদি কিছু হকের কথা ওঠে তো আমরা আছি। এটা হলো আমাদের পেশা আর আমাদের পার্টির রুল। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে ভারতে কি হচ্ছে, খাস করে মুসলমানদের উপরে, মুসলমানের ধর্মীয় জিনিসের উপরে, ধর্মের উপরে কত রকমের রুল হচ্ছে। আজকে ভারতের মধ্যে কোনো লোক নাই যে লোকসভাতে, পার্লামেন্টে কোনো কথা উঠে কেউ, একমাত্র একটাই লোক, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। ঠিক আছে তো, মিথ্যা তো বলি না। আলহামদুলিল্লাহ ফরজ, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভারতের মধ্যে একটা এমন লোক পয়দা হয়েছে যে সবারই মোকাবেলা করছে। আর একাই কাফি নাকি? 500 কততে, 500 কততে, হ্যাঁ 543-এ একটাই কাফি নাকি বলো? বলবার দিক থেকে, শিক্ষার দিক থেকে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে, লম্বা চওড়া সব দিচ্ছে নাকি বলো? আলহামদুলিল্লাহ বড়, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ লাখ লাখ শুকর মানাও যে ওনার মধ্যে একটা জিনিস বড়, যে শুধু নাই যে আমি মুসলমান মুসলমান মুসলমান, যত রকমের মাযহাব ধর্ম আছে আমাদের। কিছুদিন আগে শুনলাম যে ইন্ডিয়ার কোনো কথা উঠছিল আর জন্য আরব দেশে ওকে বিজেপির লিডার বানিয়ে পাঠিয়ে দিলে। কোথায়? আরব পাঠিয়ে দিলে। এটা নয়, ভারতের রাহবারি লিডারশিপে সমস্ত এমপিকে, যে পার্টির এমপি ছিল সবারই লিডার বানিয়ে কোথায় আরব পাঠালে, সৌদিয়া, কুয়েত, দুবাই, বাহরাইন, কাতার সব পাঠিয়ে দিলে। তো কেন? ওর মধ্যে শক্তি আছে, ওই জন্য ওনাকে লিডার বানানো হলো আর বিদেশ পাঠানো হলো। তো কথা হচ্ছে এখানে যে আজকে আমরা এমন পার্টিতে এসেছি যে পার্টি, যে গরিব মিসকিন ফকির সবারই হক দিবার জন্য এই পার্টি খাড়ো আছে। আর এই পার্টি যত রকমের মজলুম, যত রকমের দাওয়া হওয়া সবাইকে হক দেওয়ার জন্য দাঁড়াইছে।
ওই জন্য আমরা আপনাদের নিকটে এই আবেদন করি যে আপনাদের চিন্তা করে এখন দরকার না, ইনশাআল্লাহ আপনারা গ্রাম গ্রাম অঞ্চল বাড়ি বাড়িতে সবাই মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিন যাকে মিম বলছে, তোমরা সংক্ষেপে সংকট মিম বলছে, ঠিক আছে তো, মজলিসে মিম। তো এই পার্টিতে সমস্ত ঘরে বাড়িতে গ্রামে অঞ্চলে ধর্মে সব ধর্মের লোককে পৌঁছাও যে আমরা মিম পার্টির মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের পার্টি, আমাদের পার্টিতে এসো। আমাদের নেতা এসেছে, আমাদের নেতা সংবিধানের কথা বলে, আমাদের নেতা সংবিধানে চলে এবং ভারতের কানুনকে বাঁচানোর জন্য ইনি জান চিতিয়ে দেন। আর ইনশাআল্লাহ আশা রাখি যে এই চাচকির কথা, এই পাকুড়ের কথা ডাইরেক্ট আমাদের লোকসভাতে উঠবে ইনশাআল্লাহ, যে পাকুড়ের কথা উঠবে, যে পাকুড়, এই পাকুড়ের মাটিতে 56-57 বছর কোন পার্টি রাজ করেছে এখানে, এমপি থেকে এমএলএ পর্যন্ত কোন পার্টি এখানে 56-57 বছর থেকে রাজ করেছেন, এমএলএ থেকে এমপি থেকে। তবুও এই মাটিতে একটা ভালো হাসপাতাল হয়নি এখন পর্যন্ত, এই মাটিতে একটা কলেজ হয়নি ভালো মতো, এই জায়গাতে ভালো টিচার আসেনি, ভালো স্কুল নাই, এই জমিনে কোনো কারখানা নাই, কোনো ফ্যাক্টরি নাই। এই ভারতের মধ্যে পাকুড় আর সাহেবগঞ্জ একটা এমন জায়গা, সব পিছা জায়গা। আর আমি আর আপনি বলি না, বলেন না আমরা